बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे दिव्य वृक्ष के दर्शन कराएंगे जिस वृक्ष में आप भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का दर्शन करेंगे और राधा रानी के हाथ का साक्षात ऐसे दर्शन करेंगे जैसे भगवान श्री कृष्ण के ऐसे करके हाथ उन्होंने डाल रखा हो, जिन्हें आप देखकर मानेंगे कि वास्तव में भगवान ने यहाँ पर बड़ी दिव्यता प्रकट की थी और बड़ी दिव्य लीला यहाँ पर की थी। तो देख रहे होंगे, देखो अभी हम बंसीवट की गलियों में चल रहे हैं, आप दर्शन करें। ये जो दर्शन कर रहे हैं ये बंसीवट की गलियों का दर्शन है। देखिए इधर, यहाँ पर आज भी ऐसा अनुभव होता है जैसे भगवान की लीला आज भी यहाँ पे हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद आप अनुभव करेंगे कि संत भगवान यहाँ पे भजन करते रहते हैं। दिन रात हजारों की संख्या में संत भगवान रहते हैं और मोर यहाँ पे कूकते रहते हैं, पक्षियों की चहचहाट, और देखो कितनी सुंदर सुंदर लता पताएं आप देख रहे होंगे। जैसे हम लोग घरों में रहते हैं तो ईंट पत्थर के घर बना के, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल प्राकृतिक सुंदरता, भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली बंसीवट। तो देखो जैसे ही हम उस वृक्ष की तरफ बढ़ेंगे आप बड़े सुंदर सुंदर दर्शन यहाँ पे करेंगे। देखिए इधर ये रास्ते बने हुए हैं कच्चे, इधर की तरफ आ जाइए। देखिए इधर एक बार दिखाइए संत भगवानों की कुटिया, देखो करिए दर्शन, कितना सुंदर दृश्य है। यहाँ पर रहते हैं और भगवान का अपना भजन करते हैं। सबसे पहले आपको मैं एक चीज़ करा दूं, देखो बता दूं कि वैसे तो देखो दुनिया में भांति भांति के वृक्ष हैं, लेकिन इस वीडियो को आप बिल्कुल पूरा देखना, काटना नहीं, क्योंकि ये कोई साधारण वृक्षों का दर्शन आप नहीं करेंगे। भगवान कृष्ण की दिव्य लीला स्थली यानी बंसीवट की भूमि पर उपस्थित वृक्ष हैं और सभी दिव्य वृक्ष हैं, जहाँ का पत्ता पत्ता भी श्री राधे राधे का गुणगान करता है, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का जाप करता है। तो बाबा सबसे पहले हम एक कुटिया का पूरा दर्शन करेंगे, उसके पास उस दिव्य दर्शन को करेंगे। बाबा ये आप देख रहे हो, ये तुम्हारा मोंगरा है। मोंगरा जी। अच्छा, ये और जो ये लता देख रहे हो ऊपर, ये झुई है। अच्छा, इस पे सुगंधित का फूल आते हैं। ये झुई की लता है जी, यहाँ पे सुगंध आती है, विशेष जी। सुगंध। हाँ जी, ये देख रहे हो तुम, ये आंवला है। आंवला, देखिए करिए दर्शन बंसीवट की भूमि पर। देखिए एक से एक बड़ा दर्शन होगा यहाँ पर। और आप देखते हुए एक केला है। देखिए केला, और केले पे देखो फल भी आ रहा है। ये अपना अच्छा, बट वृक्ष। देखिए केले पे वो भी आ रहे हैं, फल भी आ रहे हैं। देखो कितना सुंदर दर्शन यहाँ पे कर रहे हैं आप बंसीवट की पवित्र भूमि पर। और ये देखो ये यहाँ पे श्याम तमाल का वृक्ष का दर्शन करें। श्याम तमाल ये भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप है। श्याम तमाल हो गया, पीपल हो गया, और आपका कदम का वृक्ष। और इधर की तरफ जैसे हम देखो बढ़ेंगे, देखो इधर अनार का वृक्ष, ये अनार है। करिए दर्शन। जी, ये अनार का पेड़ है। देखिए अनार लगता है, का फूल भी आ रहा है। देखिए कितना सुंदर दर्शन है। जय हो। आप देख रहे हो, ये झुई है, बंसीवट की पवित्र भूमि। अभी जो हम आपको दिखा रहे थे कि झुई का वृक्ष, झुई की वो जो लता, ये वो है जिसमें से बड़ी सुगंधित महक आती है। देखो जो संत भगवान यहाँ पे रहते हैं, देखो उनकी कुटिया का दर्शन करें, कितना सुंदर दर्शन आपको यहाँ पे होगा। वही बांस फूस की बनी हुई, और ऐसा अनुभव कराएगी जैसे सतयुग में ऋषि मुनि रहते थे ना, ठीक वही अनुभव आपको ऐसा यहाँ पे होगा। देखो मतलब बिल्कुल आधुनिकता नहीं, जैसे आज के समय में बनते हैं ना ईंट पत्थर रोडी के जो बनते हैं, देखो आप यहाँ पे देखेंगे बिल्कुल मिट्टी की बनी हुई, और उधर बांस फूस की बनी हुई। ऐसा अनुभव होगा जैसे मान लो आप सतयुग में प्रवेश कर गए हो। और भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली तो बंसीवट है ही। इधर भी देखिए, जय हो। देखिए बाबा की कुटिया, कितना सुंदर दर्शन है। और इधर देखें पूरा बांस फूस की बनी हुई, देखो। और ऐसा नहीं है बिल्कुल कि यहाँ पे पिलर खड़ा कर दिया, देखिए वृक्ष खड़ा है, मानेंगे आप कितना सुंदर दर्शन है। इधर भी देखें, आपने शायद जो शहरों में रहने वाले हैं उनके लिए तो ये दर्शन बड़े दुर्लभ है। देखो, और यहाँ पर बाबा की कुटिया में ठाकुर जी का दर्शन, और आप हमारे साथ एक दर्शन कर लीजिए और ठाकुर जी को शीश झुका लीजिए। यहाँ पे ठाकुर जी का दर्शन करेंगे। जितने भी शहर में रहने वाले लोग हैं उन्होंने आप एक चीज़ देखी होगी कि शहर में इस तरह का दर्शन बिल्कुल असंभव है। यहाँ पर ही हो रहा है भगवान कृष्ण की लीला स्थली बंसीवट पे। आ जाइए, अब आपको वृक्ष का दर्शन कराते हैं। देखिए सर्वप्रथम, और यहाँ पे आप देखेंगे जैसे हम वृक्ष के समीप आए, यहाँ पे
बाबा भोजन बनाते हैं, ठाकुर जी का भोग बनाते हैं। देखो कोई गैस नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल वही सतयुग वाली फीलिंग यहाँ पे आपको आएगी। चूल्हे पे भोजन बनता है ठाकुर जी का और बाबाओं का। तो सबसे पहले हम वृक्ष का, उसे दिव्य वृक्ष का, युगल वृक्ष बोलते हैं इसे, युगल वृक्ष की एक परिक्रमा कर लेते हैं। आ जाइए और अब आप थोड़ा इधर से आइए और सही तरह से हम दर्शन यहाँ पे कराते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए ये दो वृक्ष हैं, एक वृक्ष काला और दूसरा वृक्ष गोरा। ठीक है, सामले भगवान कृष्ण और गोरी हमारी किशोरी राधा रानी। ठीक है, करिए दर्शन। देखिए ये दो वृक्ष, और यहाँ पर आप देखेंगे, देखो फूल मालाएं सूख गए, भक्त लोग इसकी पूजा भी करते हैं और पैसे वैसे चढ़ा देते हैं जो भी है अपनी। ठीक है, और ये कुछ लताएं जो भगवान श्री कृष्ण को मतलब जैसे उस तरह का दिखाती हैं जैसे यहाँ पे लीला हो रही हो, भगवान कृष्ण और राधा रानी खड़े हों तो लताएं पताएं एकदम उनका चारों ओर से वो हो रहे हों। ठीक है, तो देखिए आप देखेंगे भगवान कृष्ण का स्वरूप, और इधर आप देखेंगे, देखो ये आते हुए हाथ को दिखाइए, इसे बताया जाता है ये राधा रानी का हाथ है। और ये हाथ की उंगलियां हैं, देखो अंगूठा, मैं पहुंच नहीं पा रहा हूँ, अंगूठा, उंगली, उंगली, उंगली और उंगली। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, और ऊपर की तरफ पूरी देखो कलाई जाती हुई दिखाइए, हाथ की कलाई पूरी जाती हुई दर्शन कराइए, थोड़ा दूर से कराइए। देखिए जैसे ही आप देखेंगे, जैसे किसी के ऐसे करके हाथ डाल लेते हैं ना, इस तरह से पीछे से, इस तरह से वो दर्शन आप यहाँ पे करेंगे। सामले भगवान कृष्ण, गोरी राधा रानी, और हाथ डाला हुआ है और हाथ देखो ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, आप देखेंगे पूरा इस तरह से। यहाँ पर भी आइए, देखिए ये पूरा दर्शन आप करेंगे ऊपर तक जाता हुआ। तो ये युगल वृक्ष का दर्शन है जब कृष्ण भगवान ने गोपियों के साथ, राधा रानी के साथ बंसीवट की भूमि पर दिव्यराज किया था। तो इस स्थान पर खड़े होकर राधा रानी और भगवान कृष्ण ने मधुर मिलन किया था उसी का। तो राधा रानी जब भगवान कृष्ण एक पैर पर खड़े हो गए ऐसे इस तरह से, तो राधा रानी ने इनके ऐसे पीछे से हाथ डाला और वहीं पर वृक्ष में प्रकट हो गए, स्वरूप ले लिया। तो आप जो दर्शन कर रहे हैं, देखिए ये युगल वृक्ष का दर्शन है। साथ ही साथ सुंदर लता पताओं का ये पत्ता, देखिए पत्ता, लता पत्ता बोलते हैं ना, ये हो गई यहाँ की लताएं। देखिए लताओं का दर्शन, बंसीवट की भूमि पर दिव्य लताओं का दर्शन, और ये पत्ते देखिए, करिए दर्शन। इधर पूरा दर्शन आप करेंगे। जय हो। एक बार इधर से भी दिखा दीजिए, ये संत भगवानों की वो कुटिया जो अभी हमने आपको अंदर से दर्शन कराया था। और एक बार इस युगल वृक्ष को यहाँ से दर्शन कराइए, देखिए पूरे वृक्ष का दर्शन कराइए। साथियों ऐसा बताया जाता है कि इन वृक्षों की कोई आयु नहीं है। जो बाबा यहाँ पर रहते हैं उन्होंने बताया कि हम बचपन से सन्यासी हैं और बचपन से इसी स्थान पर रह रहे हैं, लेकिन हमने ये वृक्ष ऐसे ही देखे हैं। तो ऊपर वाला भी ऐसे ही रहता है, इतना ही मोटा है, और नीचे वाला भी ऐसे ही। ठीक है, साथ ही साथ आप एक चीज और देखेंगे, देखो इधर से आए, जब आप इस हाथ को देखेंगे तो आपको बिल्कुल ऐसे लगेगा कि हाँ वास्तव में देखो किसी ने हाथ डाल रखा है। तो ये किशोरी जी का, राधा रानी का पंजा है जो भगवान कृष्ण के ऐसे करके डाल रखा है। और बाबा ने भी हमें बताया कि बाबा यहाँ पे काफी समय से रहते हैं और ऐसे ही देखे वृक्ष। बाबा सही बात जी, ऐसे ही देखा जी, ऐसे ही देखे हैं। और बंसीवट की वो पवित्र भूमि है जहाँ पर संत भगवान दिन रात भगवान का भजन करते हैं। और एक चीज और मैं बता दूं बंसीवट की भूमि पर, कि अगर आप सच्चे दिल से यहाँ पे आते हैं, रात्रि में यहाँ पे किसी प्रकार से रुकने में संभव हो पाता है, रुकते हैं, तो भगवान अपनी लीला से आपको कुछ ना कुछ महसूस कराने की भी कोशिश करते हैं, कराते हैं। जैसे भगवान ने यहाँ पर दिव्यराज किया था ना, तो बहुत से भक्तों का ये मानना है कि रात्रि में यहाँ पे रुकने पे नूपुरों की झनकार, घुंघरुओं पायलों की झनकार सुनाई देती है, मृदंग की ध्वनि सुनाई दे जाती है। तो भांति भांति की ध्वनि जैसी भगवान ने महाराज के समय पे की थी। तो ये सारी घटनाएं यहाँ पर होती हैं। और ये पूरा दर्शन तो आपने कर ही लिया। तो भक्तों यही था युगल वृक्ष का दर्शन, पूरा आपने किया बंसीवट की पवित्र भूमि पर। और वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। बाबा ने एक ज़रूरत की चीज़ हमें बताई है, अगर आप भक्त लोग सहयोग करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि बंसीवट की भूमि पे बिजली की ऐसी व्यवस्था नहीं है, थोड़ी बहुत आ गई तो आ गई। तो रात्रि का समय होता है, न तो लाइट की व्यवस्था, और मच्छर भी खाते हैं। तो अगर आप लोगों का सहयोग बन सके तो एक बैटरी की व्यवस्था हो जाए, इन्वर्टर बैटरी की, जिससे कि बाबा रात्रि में अपनी बिजली वगैरह, थोड़ा उजाले की व्यवस्था और एक छोटा सा पंखा लगा के
रात्रि में मच्छरों से अपना जो बचाव कर सकें। और बाबा के मुँह से सुनते हैं बाबा। हाँ यही बात है, एक छोटी सेवा हो जाए हमारी एक इन्वर्टर की। अच्छा, तो देखो आप लोग करो, अगर या तो कोई भक्त अकेला ये करना चाहें तो कर सकते हैं, या फिर थोड़ा थोड़ा करके आप सभी का। साथियों, आपने देखा होगा कि मैंने आज तक अपने वीडियो में कभी आपसे किसी चीज़ के लिए नहीं कहा, लेकिन यहाँ पर बाबा को ज़रूरत है। अगर आप लोग करना चाहें और समर्थ हैं तो आप लोग कर सकते हैं, इसमें ज़रूर आगे आएँ। तो UPI नंबर, फ़ोनपे नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, बार कोड दिखाई दे रहा होगा, उस पर आप कर सकते हैं। जो भी पैसा आप करेंगे वो यहाँ पर बाबा को समर्पित कर दिया जाएगा और यहाँ पर बाबा की वो व्यवस्था कर दिया जाएगी। बाबा, हम अपनी तरफ से तो कुछ अपने लिए नहीं मांग रहे, यही समस्या है ना, आपको यही जरूरत है? आपको कोई नहीं। ठीक है बाबा, तो ठीक है भक्तों, जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम।